अस्सलाम वालेकुम जी, फ़खर ज़मान इस वक़्त कौमी स्क्वाड में वापस आ चुके हैं और हमारे लैया के सराइकी वसेब के सुपरस्टार जो है वो हसन नवाज़ इस वक़्त रिलीज़ हो चुके हैं एंड दैट वाज़ अ गुड डिसीजन। पीसीबी बाज़ औक़ात ऐसे डिसीजन भी करता है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती, जिसको जो हमारी समझ से बालातर होते हैं। फ़खर ज़मान पहले आउट थे और वो टी20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे एंड साउथ अफ्रीका की इस 3-20 जो हमारे मैचेस खेले गए हैं, उनमें वो शामिल नहीं थे। लेकिन फ़खर ज़मान अब 2 दफ़ा डक पे भी आउट हुए हैं वनडे में। फ़खर ज़मान के खिलाफ हम बात नहीं कर सकते क्योंकि वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने पाकिस्तान के लिए इतनी सर्विसेज़ दी है, उसके हम मुखालिफ नहीं हो सकते। अलबत्ता ये है कि फ़खर ज़मान अगर पहले आउट हुए हैं, तो क्यों आउट हुए हैं? एशिया कप में नहीं थे वो, ठीक है? इसके अलावा वो जो ट्राई सीरीज़ हुई उसके अंदर भी नहीं थे। लेकिन अब वो वापस अंदर आ गए हैं। वनडे सीरीज़ का हिस्सा ज़रूर थे, वनडे में वो खेलते रहे, लेकिन तो सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान टीम आखिर मतलब किस सिमत जा रही है? आपने साउथ अफ्रीका की बीएसई टीम को हराया है, एक फिर भी तगड़ी टीम थी, ठीक है, और उन्होंने 3 मैचेस जीते आपके खिलाफ और आपने भी अच्छा डोमिनेट किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हसन नवाज़ जो है वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा। उसकी परफ़ॉर्मेंस उस तरह नहीं आ रही। वो बेशक उसने वेस्ट इंडीज़ के अंदर 50 मारी थी, एक क्रूशियल मैच भी आपको जितवा के दिया था और उसकी परफ़ॉर्मेंस पास पे नहीं है। लेकिन हसन नवाज़ के अगर ये देखिए वो किस तरह बाहर हो रहा है, ये तो सबको पता है कि वो रिलीज़ हो गए हैं और उसके बारे में ये भी अनाउंसमेंट हुई है कि वो कायद आज़म ट्रॉफ़ी खेलेंगे और डोमेस्टिक में जाएँगे और अपनी टेक्निक को बेहतर करेंगे। माइक हसन बेसिकली हसन नवाज़ को पसंद भी करते हैं और फ़खर ज़मान के पर कोई डाउट नहीं है, वो एक अच्छा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़खर ज़मान बगैर कुछ किए अंदर आ रहे हैं और बगैर कुछ किए बाहर जा रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि मोहम्मद हारिस की भी पोज़ीशन ख़राब रही है, उसको भी आपने बाहर कर दिया, लेकिन हारिस भी एक अच्छा प्लेयर था, वो भी खेलने वाला प्लेयर था। पिछले ब्लॉग में हमने ये कहा था कि आकिफ़ जावेद कहाँ है? ठीक है। इतना अच्छा बॉलर, मतलब जिसकी स्पीड की बात करें तो 140 से अबव उसकी स्पीड थी। वसीम जुनेर को आपने दूसरा मैच नहीं खिलाया, मतलब तीसरा जो टी20 वनडे का मैच हुआ उसमें आपने नहीं खिलाया, उतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई थी। अगर हम सवाल ये करते हैं कि हसन नवाज़ के नंबरिंग के ऊपर हम इत्तेफ़ाक नहीं कर सकते क्योंकि हसन नवाज़ बेसिकली एक ओपनर है, ठीक है? ओपनिंग के वक़्त बाल जो है वो न्यू बॉल होती है, वो शाइन होती है। उसको पता होता है कि फ़ील्डिंग फ़ील्डिंग कहाँ खड़ी हुई है, मिड ऑन है, मिड ऑफ है। वो पावर पावर प्ले में खेलने वाला बच्चा होता है, उसे पता है मैंने ऊपर से बॉल गुज़ारनी है। एज़ एन ओपनर वो फ्लॉप हुआ, आप उसे तीसरे नंबर लेकर आए, तीसरे नंबर पर सलमान अली आगा खुद आ जाते हैं, चौथे नंबर पर बाबर आज़म आ जाते हैं। तो हसन नवाज़ का नंबर चला गया छठा या सातवां। मुझे ये बताएँ कि जब 10 या 12 गेंदें बाकी बचेंगी, तो हसन नवाज़ जो 2-3 बॉल्स खेलता है, थोड़ा-सा टाइम लेता है, उसके बाद वो खेलने की कोशिश करता है। लास्ट मैच में जो टी20 हुआ था, अगर हसन नवाज़ स्टंप आउट ना होता और वो छक्का लग जाता, तो क्या ख़्याल है वो डोमेस्टिक में चला जाता? डोमेस्टिक खेलना बुरी बात नहीं है, दुनिया के सब बड़े टॉप के प्लेयर डोमेस्टिक खेलते हैं, वहाँ पे आपकी टेक्निक बेहतर होती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आपकी टीम की सिलेक्शन जो है वो किस बुनियाद पे है, किस मेरिट पर है? आया कि वो डोमेस्टिक की बुनियाद पे है या पीएसएल की बुनियाद पे है या कोई और लीग आप खेलते हैं? इस वक़्त कोई लीग नहीं हो रही पाकिस्तान से बाहर या पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की। अलबत्ता कहते ट्रॉफ़ी जो है ना उसमें हसन नवाज़ खेलेंगे हमारे, अच्छी बात है, खेलना चाहिए। ऐसे बहुत से सितारे हैं, जिन्हें आप नंबरिंग की शफलिंग करके किसी न किसी बहाने से उसे आप बाहर भेज देते हैं और वो फिर एक दरख्श अंदर जो सितारा जिसने बनना होता है वो गुमनामी के अंधेरों में गुम हो जाता है और आपने अच्छी तगड़ी सीरीज़ जीत ली है। अब आगे वाली आने वाली टीम जो है वो श्रीलंका है। श्रीलंका के कुसाल मेंडिस आपको जो है ना वो बहुत टफ टाइम देगी। श्रीलंका आपको इतना टफ टाइम देने वाली है क्योंकि वो एशियन कंडीशन में खेलने वाली टीम है और एशियन जो है वो एक कंप्लीट टीम होती है। श्रीलंका की कंप्लीट टीम है। श्रीलंका ज़िम्बाब्वे को हरा के आएगी। ज़िम्बाब्वे को भी आप हल्का ना समझें। उनके साथ हमारी ट्राई सीरीज़ होनी है जो नवंबर के एंड तक चली जानी है। तो नवंबर सिकंदर रज़ा की कप्तानी के अंदर ज़िम्बाब्वे भी एक अच्छा जो है ना वो स्कोर कर रही है और अच्छा खेल रही है। वो भी उन्होंने भी श्रीलंका को भी हराया है। वो अच्छी टीमों को हरा के आ रहे हैं वो भी ना। तो श्रीलंका और ज़िम्बाब्वे से पहले हमारे 3 जो है ना वो सीरीज़ जो है वो वनडे सीरीज़ हमारी श्रीलंका के साथ सारे मैचेस जो है पीएनडी में खेले जाएँगे।
तो श्रीलंका भी आपको टफ टाइम देने वाली है। मतलब इतना आपके पास मार्जिन नहीं है कि आप श्रीलंका को ना बिल्कुल ईज़ी ले लें। एशियन कंडीशन में खेलने वाले वो खिलाड़ी हैं और उनके सारे खिलाड़ी करीबन जो है ना वो हसरंगा की कप्तानी में खेलने आ रहे हैं और हसरंगा जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, वो अच्छा दिमाग रखने वाला है, वो जानता है क्रिकेट किस तरह खेलनी जाती है, किस तरह लड़वाना है अपनी टीम को। और उन्होंने आपको एशिया कप में भी टफ टाइम दिया था क्योंकि आप वो मैच जीत गए थे। लेकिन एनीवेज़ श्रीलंका जो है वो आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देगी। हसन नवाज़ को ड्रॉप करने का मतलब है कि हसन नवाज़ ट्राई सीरीज़ में भी नहीं होंगे और फ़खर जमान जो है वो आपके साथ होंगे। फ़खर जमान की जो उनकी टेक्निक है, उनकी बल्लेबाज़ी है, वो पाकिस्तान के लिए बहुत सर्व कर चुके हैं, बहुत बड़ा नाम है वो पाकिस्तान का ना। उनके ऊपर किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक नया बच्चा जो अभी अपने पाँव जमा रहा है, ठीक है, अभी उसकी मेरे ख्याल में 10 से 15 साल की क्रिकेट हसन नवाज़ की बाकी है, वो परेशानी की बात भी नहीं है, वो वापस आ जाएगा। इतनी टेंशन वाली बात नहीं है कि हसन नवाज़ को कोई इश्यू होगा, कोई परेशानी होगी, ऐसी ऐसी बात नहीं है कि वापस वापस देखिए उसका वकील बनना चाहिए। उसका वकील इसलिए बनना चाहिए कि वो परफ़ॉर्म करने वाला लड़का था, लेकिन थोड़ा-सा उसका नंबर जो शफ़ल हुआ है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हो गया और वो नंबरिंग की सिलेक्शन कमेटी को मेरे ख्याल में नंबरिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन-कौन किस नंबर पर फिट रहता है। तो उस नंबर को छेड़ना भी प्रॉब्लम होती है। ओपनर से आपने तीसरे नंबर, तीसरे से 4, 4 पे 6 अब फिर 7 नंबर पर और अब वो टीम से बाहर है। तो ऐसे बहुत से सितारे हैं जो गुमनामी के अंधेरे में जा चुके हैं। लेकिन उम्मीद है कि हसन नवाज़ जो है वो डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म करेंगे और परफॉर्मेंस के बाद वो दोबारा वापस आएँगे और पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। पाकिस्तान ने अपनी तमाम तैयारी जो है वो रावलपिंडी में कंप्लीट कर ली हैं और श्रीलंका और पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान और श्रीलंका जो है होटल भी पहुँच चुके हैं और करीबन देखिए और तो उनका अपना ही है, बगैर किसी प्रैक्टिस के भी वो खेल सकते हैं। लेकिन आज भी एक प्रैक्टिस जो है वो खेली जाएगी, ये प्रैक्टिस होगी। श्रीलंका ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही है पाकिस्तान की 3 मैचेस की सीरीज़ पे की पहले भी प्रैक्टिस हो चुकी है। आपने साउथ अफ्रीका को एक अच्छी सीरीज़ के बाद जो है ना वो हरा दिया, आपने ट्रॉफी जीत ली। बाबर आज़म के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। बाबर आज़म अच्छे टच में नज़र आ रहे थे, अच्छी उन्होंने 4 लगाए, 27 स्कोर बनाए। अच्छे टच में से एक रन आउट था जो उनकी अनलकी रहे उनके बारे में, लेकिन अच्छे टच में थे। वो नज़र आ रहा था। माइक हसन ने भी कह दिया कि बाबर आज़म जो है वो अच्छे टच में नज़र आ रहे हैं। वो कहीं किसी भी जगह पर वो ऐसा नहीं है कि वो थोड़ा-से नर्वस हो गए हों, ऐसा नहीं है। अलबत्ता उनकी जो तस्वीरें निकल के बाहर आई हैं, उन तस्वीरों ने हमें थोड़ा-सा चौंका दिया है। तो बाबर आज़म हम आपके साथ हैं। पूरी पूरी कौम, पूरे लोग, पूरे तमाम पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं वो आपके साथ हैं। आप हौसला करें, इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अच्छी तगड़ी जो है ना आपकी इनिंग्स आने वाली है, जो जिसे हम मत तो याद रखेंगे और इंशाल्लाह आप पाकिस्तान को ये ट्राई सीरीज़ भी जितवाएँगे और वनडे सीरीज़ भी आप जितवाएँगे। पाकिस्तानी हमेशा आपसे मोहब्बत करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।